और शेख मुजीब दोनों से बदजन हैं। एहतजाज के दौरान कौमी यादगार और शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़ दिए गए, तस्वीर पर कालक मल दी। देशी अवाम सिर्फ शेख हसीना से नहीं, शेख मुजीब से भी नफरत करते हैं। आप सब तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि बांग्लादेश की जो इस मौजूदा सिचुएशन है, कुछ घंटे पहले जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजिद, वो इंडिया और फिर अब इंडिया से खबरें ये आ रही हैं कि वो कनाडा की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है जो बांग्लादेश में इस टाइम सिचुएशन हुई है। आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया वहाँ पे। क्या वजह है कि हिंदुस्तान से जितने भी कंट्रीज 1947 या उससे पहले अलग हुए थे, आज तक वहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। पहले डिमांड्स ये दिए थे कि उन्होंने कहा था कि आज़ादी की जंग में जो शहीद हुए हैं उनके कोठा उनके बच्चों के लिए उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो साथी उनके गिरफ्तार हुए थे उन वो डिमांड उन्होंने नहीं मानी, उनको नहीं छोड़े। एंड देन उस कॉल को ठीक है प्रोटेस्ट नॉर्मल होता रहा। अब इसकी रिजेम्बलेंस हम पाकिस्तान से इस तरह दे सकते हैं जैसे पाकिस्तान में हमारे डीजे SPR साहब रोज़ाना के मीडिया पे कहते हैं कि डिजिटल दहशतगर्द, ये जो कुछ लोग पश्तून बलोच एंड आजकल तो PTI को भी दहशतगर्द कहते हैं। अगर आपको याद हो, हसीना वाजिद ने एक दिन पहले एक बयान दिया था कि ये अब दहशतगर्द बन चुके हैं। लेकिन हुआ यह है कि जिस हिसाब से इन्होंने अपनी ऑपोजिशन को ख़त्म किया, पहले तो ये हुआ कि एक दफ़ा वो आती थी, फिर ये आ जाती थी, फिर वो आती थी, फिर ये आ जाती थी। लेकिन जिस किस्म का इन्होंने जुल्म किया है, जिस तरह इन्होंने ऑपोजिशन को ख़त्म कर दिया, हमारे मुल्क में आप देख लें मुख्तलिफ पार्टियों के एक दूसरे की तरफ अच्छे रवैये नहीं रहे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI एक दूसरे को बहुत तंग करती रही हैं, जेलों में डालती रही हैं, लेकिन उनको नेस्तो नाबूद नहीं को कर सका। वहाँ इन्होंने नेस्तो नाबूद ही कर दिया, कई पार्टियों को ख़त्म कर दिया। हसीना ने कहाँ पर गलती की जिसकी वजह से शेख हसीना को 20 साल का जो तख्त है वो छोड़ के भागना पड़ा। और बदकिस्मती देखिए शेख हसीना की कि उसको आखिरी खिताब करने का मौका भी नहीं मिला। 45 मिनट के अंदर अंदर उसने रिज़ाइन किया है और हेलीकॉप्टर उसके ग्राउंड में उतरा, वो और उसकी सिस्टर जो है इंडिया चली गई। अब इंडिया का कंसर्न भी जुड़ गया ना इस मूवमेंट के साथ। क्या इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर जो पीस को प्रमोट करेगा, नई गवर्नमेंट को प्रमोट करेगा? क्या वो जो बांग्लादेशी लोग हैं जब भी बांग्लादेश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो वो बॉर्डर क्रॉस करके फटाफट इंडिया में जाना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी टेंशन भी तो बढ़ गई ना। ऐसा ही है। अब इंडिया अगर पीस के हक में था तो उसको पहले चाहिए था कि पीस को लेकिन तहरीकें तो पाकिस्तान में भी उठती हैं। स्टूडेंट की जो है स्ट्राइक्स इंडिया में भी चलती हैं। स्टूडेंट की ये जो स्ट्राइक है ये बांग्लादेश में चली, लेकिन आज जो ढाका में हुआ और आर्मी ने टेक ओवर कर लिया एकदम से। ऐसा ही है, जब स्टूडेंट मुतहद हो जाए, चाहे स्टूडेंट्स हो जो भी हो, जिनके इंटेंशंस पॉजिटिव हो, उनको पता हो हमने क्या हासिल करना है तो कर देते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि शेख हसीना को ऐसा क्यों हुआ कि 45 मिनट को उसके पिछले 20 साल की सारी हुकूमत ही गिरा दी। द रीज़न वाज कि वो मगरूर थी। उसने 2 दिन ऑलमोस्ट पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये जो सड़कों पर निकले हैं ये इन्हें कुछ ला दो, ये स्टूडेंट्स नहीं दहशतगर्द है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि आप स्टूडेंट्स को कैसे कह सकते हैं कि यू आर टेररिस्ट, हाउ दिस इज़ पॉसिबल। तो उसकी जो लग रहा था उसके स्टेटमेंट से कि मैं पिछले 20 साल से गवर्नमेंट कर रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, जो कि गलत है। और उस सब यहाँ भी लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ 20 साल की हुकूमत जा सकती है तो यहाँ किसी के 5-10 साल की क्या ही अहमियत है। तो इट्स ऑल अबाउट गैदरनेस एंड योर पॉजिटिविटी। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टूडेंट्स, जो भी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, किसी भी कल्चर के रिलेटेड हो, अगर वो मुतहद हो जाए तो कर सकते हैं। एक स्टूडेंट अपनी लड़ाई खुद लड़ी। जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में इमरान खान हम सब का फेवरेट लीडर है, वो जेल में है, तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, इस बात के बिना पे नहीं कि मेरा लीडर तो जेल में है, वो जब आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो जेल में है तो उसको ठीक है, वो जब आएगा आज़ाद करेगा तो अपने लिए कर लेगा, मूव कर लेगा। अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए। मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। आज बांग्लादेश ने ये बात साबित कर दी कि 20 साल के लीडर को मैं निकाल सकता हूँ एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी जितने भी करप्ट लीडर्स हैं जो भी है, मैं उनके खिलाफ लड़ सकता हूँ। ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज था जो कि सरहद पार से आया। और दूसरी बात ये, इंडिया क्लेम कर रहा था कि ISI इज़ बैक, ऑल दी स्टफ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एक स्टूडेंट की एक अच्छा नैरेटिव था, पॉजिटिव नैरेटिव था, उन्होंने इस चीज़ को आके लेकर गए। कम समय में ऑलमोस्ट 1 महीने तक चला ये सारी चीज़, लेकिन अच्छी खासी 2 टिकट की हुकूमत को उन्होंने गिराया बिकॉज दे वर पॉजिटिव
उनके इंटेंशन अच्छे थे, उनको पता था हमने कहाँ तक जाना है, हमने करके ही दिखाना है, तो उन्होंने करके दिखाया। और इंडिया इस लेवल की बात करने वाला और इस तरह का लोगों को लेके आगे चलने वाले, आप देख ले बांग्लादेश एक बिल्कुल छोटी सी इकोनॉमी लोग कहते थे कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के साथ अटैक थे, उसके बाद अलहदा होने के बाद उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ पे चली गई है, उनकी करेंसी कहाँ पे चली गई। लेकिन दुख इस चीज का है जो इस टाइम जो इंसिडेंट हुआ है वो बांग्लादेश को पीछे लेके चला गया। अमेरिका ने अपने फ्लाइट सिस्टम बंद कर दिया। वो सिर्फ जज्बाती नहीं है, अच्छा, बल्कि उसमें लॉजिक भी है। ठीक है। तो इसलिए आप वो तहरीकें गुमराह होती भी हैं और करती भी हैं जिनमें पीछे लॉजिक कोई नहीं होता। ठीक है। सिर्फ किसी स्लोगन पे चल पड़े हम गुलाम नहीं है या हम गुलाम है कोई, ये कोई खाली नारा हो। लेकिन बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया उसकी रीजन ये थी कि भाई आपने जो सीटें हैं मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए कोटा पे है उसे खत्म किया उसका ये था कि जितने भी एंटी पाकिस्तान थे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, ठीक है, आजादी 71 में 71 उनका गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ था कि हाँ भाई इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वो मेरिट से हटके वो सीटें ले जाते थे, मेरिट वाले रह जाते थे। ठीक है। वो कहते जी मेरिट की कोटा की कोई मुद्दत होती है, अब कितने कतर का ये चल रहा है, अब इसे खत्म करें, अब मेरिट पे आने दें लोगों को। ये बुनियादी ये तहरीक थी। उस पर जब वो जुल्म हुआ सरकार की तरफ से 100 से ज्यादा लोगों की वहाँ पे जाने गई हैं, एक ऑलमोस्ट जो खबरें देखने में आ रही हैं। अच्छा सर, एक चीज ये भी है, कुछ लोग कुछ मतलब इंटरनेशनल मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और कुछ चाइना की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये बांग्लादेश में सारी सिचुएशन बनी है। बात ये कि ये जो बड़े हैं, चाइना हुआ, रशिया हुआ, अमेरिका, ये तो हर जगह अपनी उतारें हिलाते हैं ना। आपका कोई जाती मसला भी हो, मजहबी मसला भी हो, तो वो उसको कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश करते हैं। हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल लव फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश में आंदोलनकारियों के भारी विद्रोह के बाद शेख हसीना की सरकार चली गई है और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण ले लिया है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश इस समय कर्फ्यू की आग में जल रहा है और मानवता शर्मसार हो रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान मजे ले रहा है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश में हुए विद्रोह के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।